नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक मास का बहुत ही खास महत्व होता है। चतुर्मास के इन 4 महीनों में कार्तिक मास का बहुत ही खास महत्व होता है। इन दिनों यानी कि कार्तिक के महीने में एकादशी, जिस दिन देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, उस दिन भगवान विष्णु घोर निद्रा से 4 महीनों के बाद उठते हैं। इस कारण से इस महीने का और भी खास महत्व हो जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका व्रत करते हैं, उनकी व्रत कथा सुनते हैं, साथ ही साथ विधि विधान के साथ उनका पूजन करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के इन शुभ दिनों में भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम रूप का माता तुलसी के साथ विवाह संपन्न किया जाता है। भक्तजन बड़े ही भक्ति भाव से इनकी विवाह का आयोजन करते हैं और खुशियां मनाते हैं। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दान पुण्य और दीप दान का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। कार्तिक के महीनों में यज्ञ का अनुष्ठान करके व्यक्ति अपने बड़े से बड़े दुखों से निदान प्राप्त कर सकता है, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकता है। इन दिनों भगवान विष्णु की पूजा करने से, साथ ही साथ माता तुलसी की पूजा करने से हमारे घर में सुख और शांति का वास होता है। कार्तिक के महीनों में पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान पुण्य करने से और गरीबों की मदद करने से हमारा जीवन सुखमय बन जाता है और हमें अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, कार्तिक महीने के महत्व को बताते हुए आज के वीडियो में हम कार्तिक मास कथा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के कार्तिक मास की कथा, लेके भगवान विष्णु का नाम। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पतल गो माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गो माता को पतल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माता सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप तो मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसीलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था।
जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनोगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारा नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई, ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब वह कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई। यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लोगी? तब वह बोली, माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा मारो हिबरो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आवो राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाड़ो पधरावो राम, झगल्या टोपी लाई राम, करा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापरा बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिबड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंगी परोसो राम, खाती मीठी चांखा राम, चरखो परखो आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लो राम, जल भर झारी लाई राम, अभय आचमन कर ल्यो राम, रे श्याम गमछो ल्याई राम, हाथ मुँह पुछल ल्यो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊं राम, हिंगलू डोल्या दलाऊ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पढ़ो राम, साजर पंखा ढोलू राम, थामे राम महामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माय बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिराज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूरन होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने का हो गया। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? तो माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए।
तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होगा। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 बार भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करने वाले जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कंवारी कन्या को देवे, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल। तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी नंद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, नंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पूर्ण कार्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पूर्ण किया है? गीता भागवत के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगे और सब नर नानी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। इस तरह से कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कहानी सुनने से व्यक्ति के हर मनों की इच्छा पूर्ण होती है और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।